हेलो बच्चों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज? सो पहले हम लोग एक बार की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट इज अबाउट स्पीसीज. स्पीसीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पीसीज हम क्या क्या पढ़ते हैं. देखिए, स्पीसीज क्या होती है. स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड टुगेदर. सबसे पहला की पॉइंट तो हम पढ़ते हैं अबाउट इंटरब्रीडिंग, कि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद जो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे, फर्टाइल. सो जो स्पीसीज होती है दे प्रोड्यूस, इंटरब्रीडिंग के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो फर्टाइल होगी. ये चीज हमें ध्यान रखनी है. ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट चीज, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है. क्वेश्चन मांग रहा है कि हमें बतानी है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज जो कि ट्रू हो. सो अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है लिव इन द सेम नीश, मतलब कि उसी एक पर्टिकुलर नीश में रहे. अब ये देखिए, ये जरूरी नहीं दैट दे ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम नीश. ये जरूरी नहीं है. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि वो हमेशा सेम नीश में पाए जाएंगे. ऑल्दो यस दे फेवर एक काइंड ऑफ, जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज होगी वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेम्परेचर को फेवर करेगी, बट ये जरूरी नहीं कि वो एक ही नीश में पाई जाए. कई बार स्पीसीज जो होती है वो रीलोकेट करके ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जाती है जहां उन्हें सिमिलर नीशेस ऑफर होते हैं. सो ये कह देना, ये यूनिवर्सली कह देना कि वो जो एक स्पीसीज होगी वो एक ही नीश में पाई जाएगी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं लिव इन द सेम हैबिटेट. अब ऑल्दो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सेम स्पीसी वाले इंडिविजुअल होंगे, वो सेम टाइप ऑफ हैबिटेट चूज करेंगे. जैसे अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, अगर उसे वार्म क्लाइमेट अच्छा लगता है तो वो वार्म क्लाइमेट वाले एरियाज को हैबिट करेगा, राइट. सेम टाइप ऑफ हैबिटेट को चूज करते हैं. बट दे में ऑक्यूपाई, वो क्या कर सकते हैं, दे में ये पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट एरियाज को ऑक्यूपाई करे, डिफरेंट एरियाज ऑफ हैबिटेट को ऑक्यूपाई करे और अपने छोटे छोटे माइक्रो हैबिटेट बना ले. सो अगेन ये चीज डिक्लेयर कर देना कि वो सिर्फ हैबिटेट में रहेगी, वो एक गलत चीज है, राइट. नेक्स्ट आता है इंटरब्रीडिंग. नाउ देखो, इंटरब्रीडिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ये चीज को अंडरलाइन किया था कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर पाए वही सेम स्पीसीज में बिलोंग करते हैं, इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है जिसने बोला कि सेम स्पीसीज क्या करेगी, आपस में इंटरब्रीड कर पाएंगी, वही हमारा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज गलत नहीं है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अब लिव इन डिफरेंट हैबिटेट गलत हो जाएगा. गलत क्यों होगा, क्योंकि जो सेम स्पीसीज होती है, सेम स्पीसीज जो होगी वो यूजुअली कहाँ पे रहेगी, सेम और यू कैन से अ सिमिलर हैबिटेट. वो डिफरेंट हैबिटेट में क्यों रहेगी, राइट. क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज को वार्म टेम्परेचर अगर प्रेफर करती है तो वो क्या कोशिश करेगी कि उसे वार्म या उसके आसपास का टेम्परेचर वाला एरिया मिले. तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया. सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, which states interbreeding. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.